हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। पहले 1A में हमने पढ़ा था जो समुच्चय है वो होता क्या है, समुच्चय की परिभाषा देखी थी अपन ने, समुच्चय का रोस्टर फॉर्म देखा था, समुच्चय का सेट बिल्डर फॉर्म देखा था, समुच्चय का निर्माण रूप देखा था। वो अपन ने सारा पढ़ लिया। उसके बाद में अगर आपको कुछ डाउट होता आप स्कूल में आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। वीक में 4 दिन आपकी क्लास लग रही है, आप वहाँ पे भी आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आके मेरे को स्कूल में आ सकते हो। ठीक है, अपन पढ़ते हैं आज का दूसरे टॉपिक में। आगे जो है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के जो प्रकार है वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। जो समुच्चय के प्रकार हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है रिक्त समुच्चय। जो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि रिक्त समुच्चय, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। इसकी परिभाषा बुक के अंदर दी हुई है। अगर आपके बुक है तो एक एक लाइन की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। वहां से पहली जो लाइन है वहां से आपने नोट कर लेना, या फिर मैंने असाइनमेंट में आपको एक पीडीएफ दी थी, उसमें चैप्टर नंबर 1 के सारे नोट्स हैं, तो जो बुक के ही हैं उसमें से भी आप देख सकते हो। अगर समुच्चय के प्रकार हैं तो आप वहां से समुच्चय के प्रकार की परिभाषा लिख लीजिए, या फिर मैं एक बार लाइन बोल रहा हूँ तो आप लाइन को सुन के भी उसको नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक के या पॉज करके। ठीक है, तो नाम से ही इसका मतलब लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का मतलब यह है कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, तो उस समुच्चय को बोलते हैं अपन रिक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या शून्य हो या एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, उस समुच्चय को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पे आप परिभाषा मैंने बोली है, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, लिखने का इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके उदाहरण कैसे रिक्त समुच्चय के। परिभाषा यह है कि रिक्त समुच्चय वो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो। तो अपन देखते हैं इसको दर्शाते हैं कैसे। पहले समझ लो इसका संकेत। ठीक है, ये खाली कर्ली ब्रैकेट रिक्त एकदम, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अपन इसको दर्शाते हैं कैसे, इस तरीके से दर्शाएंगे इसको कि ये है रिक्त समुच्चय। अगर जहां पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, उसी को बोलेंगे हम रिक्त समुच्चय। अब इसका एक और संकेत ये है 5। ठीक है, ये एक और संकेत है इसका, इसके जरिए में हम इसको दर्शा सकते हैं। अगर ये कहीं पे दिख रहा है तो उसको बोलेंगे 5 सेट या नल सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट है, खाली समुच्चय, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसमें अवयव की संख्या शून्य होती है। अब आपको मैं कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ इसको कि इसके उदाहरण आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल एक सेट है, एक समुच्चय है x such that x belongs to n। x एक प्राकृत संख्या है, इसका चिन्ह का मतलब मैंने बताया था belongs to, मतलब x एक प्राकृत संख्या है। और वो प्राकृत संख्या कुछ इस टाइप से है कि x बड़ी है 4 से, x का मान बड़ा है 4 से और छोटा है 5 से। ये एक मैंने सेट बना के रखा हुआ है, एक सेट बना के रखा है कि x such that x कुछ इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। x बिलोंग्स टू n का मतलब ये होता है कि x एक प्राकृत संख्या है, जो x का मान कहाँ है, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने रिक्त समुच्चय का। ये रिक्त समुच्चय कैसे हुआ, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से आ रही है। तो जो प्राकृत संख्याएं होती है वो कंप्लीट होती है, ऐसा नहीं होता कि दशमलव के रूप में होगी, दशमलव के रूप में होगी। जैसे ये 4 है तो मेरे को बताओ क्या 4 और 5 के बीच में कोई सी प्राकृत संख्या है, नहीं है। 4 और 5 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्याओं का मतलब ये इस टाइप से कि 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। तो क्या 4 और 5 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है, नहीं है। प्राकृत संख्याएं इस फॉर्म में होगी। तो 4 से 5 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो, ये सेट के साथ रिक्त, इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। तो हम इसको शो कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप से। ये इसमें एक भी अवयव नहीं है। आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं कैसी होती है, 4 से 5 इन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं, लेकिन जो प्राकृत संख्याएं नहीं है वो भिन्न संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो है। ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्याएं नहीं है। प्राकृत संख्या 4 और 5 के बीच में एक भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 4.1 एक संख्या है 4 और 5 के बीच में, या 4.2 4.2 या 4.4 इस टाइप से सारी की सारी संख्याएं 4 और 5 के बीच में है, परंतु ये 4 और 5 के बीच की प्राकृत संख्या नहीं है, ये 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या है। आपको चाहिए प्राकृत संख्या है, जो मैंने हिंट देकर रखी यहाँ पे।
तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 के बीच में संख्याएं तो अनंत है, पर प्राकृत संख्याएं कितनी है? एक भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, इसमें एक भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, आप चाहो तो और भी कुछ और तरीके से बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बनाऊं, इसको अगर हटा दें अपन तो x छोटा है 6 से, या फिर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, x छोटा है 7 से और बड़ा है 6 से। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि 6 और 7 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है क्या? नहीं। x का एक ऐसा मान रखना है जो 6 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो 6 से बड़ी प्राकृत संख्या 7 है और 7 से छोटी संख्या 6 है। तो दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं प्राकृत संख्या, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, इसकी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 6 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो ये एक उदाहरण हो गया प्राकृत रिक्त समुच्चय का। ऐसे बहुत सारे और भी आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, तो और भी आप इसको नोट कर लेना, बुक में से सोल्व करके देखना, उदाहरणों को सोल्व करके देखना, अपने आपको समझ में आएगा। ये उदाहरण मैंने समझाया आपको, सिंपल सा चैप्टर है, कोई खास बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरा टाइप के समुच्चय पे। दूसरा टाइप का समुच्चय है एकल समुच्चय। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। एकल समुच्चय वो समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो, उस समुच्चय को बोलेंगे अपन एकल समुच्चय। नाम से ही उसमें देकर रखा है कि एकल समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो, वह रिक्त समूह एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब मैंने एक सेट बनाया, इसको दर्शाने के लिए कोई ऐसा अलग से सिंबल नहीं है, केवल 5 रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए ही संकेत का यूज करते हैं। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं अपन कि B एक सेट है या B एक समुच्चय है जो एकल समुच्चय अगर होगा तो कैसे होगा कि B बराबर, उसमें मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 2, बस एक ही अवयव है जिसके अंदर 2। ये एक रिक्त समुच्चय, ये एक एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होगा। ठीक है, और अपन देख लेते हैं उदाहरण। एक सेट बनाया मैंने C, उसका एग्जांपल देते हैं अपन। इसमें मैंने डाला ओनली A, या फिर अपन डाल देते हैं इसके अंदर 7 डाला है, -7 डाल दिया। इसमें कितने अवयव हैं? इस समुच्चय C के अंदर एक ही अवयव है, -7। तो एक ही अवयव होने के कारण इस समुच्चय को अपन क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या 1 हो, उन्हीं को बोलते हैं अपन एकल समुच्चय। ठीक है, एक समुच्चय और देखें अपन ये। ठीक है, तो ये भी एक एकल समुच्चय का उदाहरण है। या फिर मैं आपको बताऊं, ये वाला एग्जांपल इसमें भी फिट ऐसे कि अगर मैं x सच दैट x कुछ इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये भी एक एकल समुच्चय का उदाहरण है। ये भी एक एकल समुच्चय का उदाहरण है। यह रोस्टर रूप में दोनों सौ, और ये उदाहरण जो अपन ने बनाए हैं सारणी समुच्चय निर्माण रूप में बनाया हुआ। ठीक है, तो देखो इसको जब सोल्व करेंगे अपन रोस्टर रूप में बनाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि d बराबर क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से प्राकृत संख्या है और 5 से बड़ी प्राकृत संख्या 1 से, और 1 जो है 7 से छोटा है। तो 5 से बड़ा कौन है? 6, और 7 से छोटा कौन है? 6। तो आपको मालूम पड़ा कि इसमें एक ही अवयव आएगा। तो यहाँ पे क्या दर्शा कर रखा है अपन ने इस असमीका के अंदर कि 1 का मान 5 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो एक ही प्राकृत संख्या जो 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है, 7 से छोटी है, तो संख्या कौन सी है? 6। तो ये हो गया एक एकल समुच्चय का उदाहरण। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, आएगा 6। तो एक उदाहरण ये होगा इसका। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित, इसका भी नाम में परिभाषा है। परिमित का सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे अवयव, इसकी परिभाषा में बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे अवयव ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को अपन गिन सकें, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को अपन गिन सके, जो काउंटेबल हो, जिनको अपन गिन सकें, या फिर जो निश्चित है, जिनकी संख्या निश्चित है, उसी को बनाएंगे अपन परिमित समुच्चय। इसके परिभाषा को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वह परिमित समुच्चय कहलाते हैं। इस तरह से बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, या फिर ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी समुच्चय को बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, तो अपन इसको एग्जांपल लेते हैं, इसको उदाहरण देते हैं अपन कैसा बनेगा। ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सेट बनाता हूँ ए बराबर एक समुच्चय। यहाँ पे भी मैंने ए लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण है। ऐसे सवाल आपके एक्सरसाइज में भी, आप तो बस समझो कॉन्सेप्ट को कि ए एक समुच्चय लिया मैंने, x सच दैट x कुछ इस प्रकार से है कि x
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक परिमित समुच्चय मैंने क्या लिखा है कि एक्स सच एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। इसका मतलब ये यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आप इसको जब सोल्व करोगे ये समुच्चय का निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप से समुच्चय के रोस्टर रूप में लेके आओगे इसको, इसका रोस्टर रूप कुछ इस टाइप से बनेगा ए ई आई ओ एंड यू। तो ये क्या हुआ, ये अपन गिन सकते हैं ना इनको। इसमें निश्चित आपको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सिर्फ 5 ही स्वर होते हैं। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या कैसी है, निश्चित है। यहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित आपको मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ और यू, ये जो 5 लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला के, ये स्वर हैं, तो ये निश्चित है। 5 ही होंगे, 5 से ज्यादा हो नहीं सकते कि आज 5 है कल 10 हो जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं, ये हमेशा 5 के 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अवयवों की संख्या कैसी है, निश्चित है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एक परिमित समुच्चय है जिसमें अपन गिन सकते हैं कि ये 5 अवयव हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको मैं मिटा दूं तो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बट आपने 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा के मैं यहाँ पे इसको ये लिख देता ताकि आपको और एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो इसको हटा के अपन क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे अपन गिन सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, तो परिमित समुच्चय आप कैसे पहचानोगे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपन गिन सकते हैं, वो परिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण देखो, मैंने एक सेट बनाया बी बराबर ऐसा कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या है, लेकिन कैसे है, अपन इसको दर्शा सकते हैं कि x के जो मान है वो 5 से छोटे हैं, ये सब अपन ऐसा दर्शा सकते हैं। तो इसमें भी अवयवों की संख्या कैसे है, निश्चित है, अपन प्राकृत संख्या को गिन सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनंत तक नहीं कहा है, मैंने कहा कि 1 से प्राकृत संख्या है। देखो आप चाहो तो ऐसा लिखो, आप चाहो तो ऐसा लिखो। इसका लिखने का मतलब और इसका लिखने का मतलब एक ही है कि x बिलोंग्स टू n, x प्राकृत संख्या है, और यहाँ पे भी इसका मतलब है कि x प्राकृत संख्या, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि 1 से छोटा है 5 से, तो अपन अगर इसका एक रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे अगर, तो ये रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इधर कोने में। ठीक है, मेरे को अगर सेट को रोस्टर फॉर्म में बनाना तो मैं क्या करूँगा 1, ठीक है 1 करेंगे, फिर कौन आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। तो देखो इसमें 4 ही अवयव आ रहे हैं, इसमें 4 ही अवयव आ रहे हैं, मतलब ये निश्चित है, इसको भी अपन गिन सकते हैं। तो अब यहाँ से भी पहचान सकते हो, यहाँ से भी पहचान सकते हो, बट यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा कि कैसे 4 है कि 5 है। मैंने यहाँ पे 1 से छोटा है 5 से लिखा है। ठीक है, और प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, 0 से नहीं, 0 से पूर्ण संख्या शुरू होती है, और अगर मैं माइनस भी डाल दूंगा तो पूर्णांक संख्या बन जाएगी, तो प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या 1 से लगा के 4 तक की आएगी, क्योंकि उसने कंडीशन देकर रखी कि x का मान जो है वो 5 से छोटा है। ये कैसा उदाहरण हो गया, एक निश्चित हो गया है। ठीक है, निश्चित हो गया है, ये प्राकृत संख्याएं कैसी निश्चित है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि ठीक है, तो ये बहुत है आपके लिए समझने के लिए, और भी बहुत सारे उदाहरण है आपको समझ में आए। तो अगर एक उदाहरण मैंने लिखा ये कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी एक निश्चित तरीके का निश्चित है, मतलब परिमित समुच्चय है। ठीक है, एक परिमित समुच्चय, क्योंकि अगर अपन x के कितने मान रखें, यहाँ पे x के 2 मान रख सकते हैं। ठीक है, x का एक ही मान रख सकते हैं अपन, यहाँ पे एक मान रखेंगे, कौन सा, x का मान रखेंगे नेचुरल नंबर में से, प्राकृत संख्या में से। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अपन क्या रखें कि 0 आ जाए। मैं यहाँ पे इस जगह x का मान क्या रखूँ कि ये मेरे को 0 बना दे, तो x का मान अपन 3 रखें। ठीक है, तो अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 का वर्ग -9 बराबर 0, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 - 9 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे x के कितने मान रख सकते हैं, मान तो अपन बहुत सारे रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 कब मिलेगा अपन को, 3 रखने पर ही 0 मिलेगा। मान अपन बहुत सारे रख सकते हैं, नेचुरल नंबर कितने अनंत है, और अपन को यहाँ पे कंडीशन देकर रखी कि x का ऐसा मान रखो कि ये 0 बन जाए। तो अपन x के कितने मान रख सकते हैं, एक मान रख सकते हैं, कौन सा, 3, प्लस का 3 भी रख सकते हैं, माइनस का 3 भी रख सकते हैं। अपन दोनों को रखने से अपन क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों को रखने से
0 मिलेगा। जैसा अगर आपको और सॉल्व करके दिखाऊं मैं इसको, तो x का वर्ग -3 का वर्ग लिख सकता हूं मैं 9 को, लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग दिख रहा है आपको, तो अपन क्या लिखें, a वर्ग, ठीक है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a माइनस b, a प्लस b बराबर 0। ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा अपन लिख सकते हैं सर्वसमीकरण से, जहां पे a स्क्वायर माइनस b वर्ग हो, a वर्ग माइनस b वर्ग हो, तो क्या हो जाएगा सूत्र उसका, a धन b, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखो ये a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ से अपने को x के 2 मान मिले, एक बार 3 मिलेगा, एक बार -3 मिलेगा। तो अपन यहाँ पे कितने मान मिले, 2 मान मिले, तो निश्चित है कितने अवयव मिल रहे हैं इसके अंदर, 2 अवयव मिल रहे हैं, मतलब अपन 2 मान रख सकते हैं। जब अपन x के 2 मान अपन कौन रख सकते हैं, प्लस का 3 माइनस का 3 रखेंगे तो अपन को यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ये समीकरण का हल है। जैसे अपने 10th में पढ़ा था कि अनंत अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, इसके 2 हल हैं। ठीक है, तो अपन x के कितने मान रख सकते हैं, 2 मान रख सकते हैं। तो ये भी कैसा हुआ है, एक अलग तरीके का सवाल है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हो सोल्व करने के हिसाब से। ठीक है, ऐसा उदाहरण में एक शायद कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को रोक के आप देख सकते हो, इसको यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी। तो इसमें 2 अवयव होंगे, ये भी निश्चित संख्या है अवयव की। कितने अवयव है, 2 अपन गिन सकते हैं, इसमें कितने अपन मान रख सकते हैं, तो प्लस का 3 रख सकते हैं, माइनस का 3 रख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आप उसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक उदाहरण ये भी है अपने पास, ऐसे और भी आपको उदाहरण मिलेंगे आपको बुक में। ठीक है, चलो तो ये भी उदाहरण है, इसको हटा देता हूँ मैं जरा यहाँ से। ठीक है, इसको रखना। चलो अब आता है अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय में का विलोम अगर मैं करूं तो मेरे को क्या मिलता है, अपरिमित समुच्चय मिलता है। तो परिमित समुच्चय की परिभाषा यह है कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो परिमित समुच्चय है। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अपरिमित हो, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, जिसके अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते हो, उसी को बोलेंगे क्या, अपरिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, या ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते हो, उसी को बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मालूम है। ठीक है, मैं उदाहरण लिखता हूं यहाँ पे कि a बराबर ऐसा x सब्सिडेंट x, कि x कुछ एक प्रकार इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। देखो अब मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि 1 से छोटा है 5 से, 1 से बड़ा है 7 से, या 1 से 6 से बड़ा है, या 7 से छोटा है, इसी कोई भी कंडीशन नहीं लिखी मैंने। सिर्फ इतना लिखा कि x से एक प्राकृत संख्या है। तो आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1 से लेके अनंत तक। तो अनंत तक अपन गिन नहीं सकते, इसका मतलब कि अवयवों की संख्या अनिश्चित है यहाँ पे। मतलब अगर अपन गिनना चालू करें, जिंदगी भर गिनते 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 चले जाएं, नंबर को बढ़ाते चले जाएं कि ऐसा 1 2 1 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, 1 बिलियन आएगा, 100 बिलियन आएगा। ठीक है, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ऐसे अपन गिनती को जहां तक गिनना चाहेंगे, 1 करोड़ करोड़, 1 अरब करोड़, ठीक है, 1 मिलियन करोड़, 1 मिलियन बिलियन, ऐसा अपन जितना चाहे गिनती को बढ़ाएंगे। हर बार अपने को एक एक डिजिट जोड़ते जाएंगे। जैसे अगर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे को 2 मिलेगा, 2 में जोड़ूंगा तो 3 मिलेगा। अगर हम जोड़ते जोड़ते 1 करोड़ तक चले गए, या 1 करोड़ करोड़ तक चले गए, और उसमें भी मैं एक एक जोड़ते चलता अनंत तक, जिंदगी मेरी जितनी उतनी जब तक मैं इसमें एक एक जोड़ते जाऊंगा तो मेरे को हद तक प्राकृत संख्या मिलते जाएगी। मतलब अपन इसके अंत तक नहीं पहुंच सकते। तो ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। कौन, 1 से सज्जन 1 से प्राकृत संख्या है, या एक अपरिमित समुच्चय। इसके बहुत सारे उदाहरण देखो। अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको यहाँ पे, ये एक सेट बनाया मैंने b, उसमें लिखा मैंने 1 से सज्जन एक सम संख्या है, एक से सम संख्या है। तो एक से सम संख्या कितनी, सम संख्या में तो अनंत है, उनको भी आप गिनते गिनते चले जाओ, दो जोड़ते चले जाओ, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे फिर 6 आएगा, ऐसे अनंत तक जिंदगी को तो जोड़ते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, हर बार एक नई संख्या मिलती जाएगी आगे तक। तो इसको भी अपन गिन नहीं सकते, इसमें भी अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक से एक सम संख्या है, ये भी अनंत है। फिर एक उदाहरण और विषम संख्या का ही बन जाएगा। यहाँ पे एक सेट बनाया मैंने c, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, c ऐसा कि 1 से सब्सिडेंट x, ठीक है, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये भी कितनी विषम प्राकृत संख्या, ये भी तो अनंत होगी।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे इसके डी के अंदर। ठीक है, एक सेट बनाया मैंने डी, ये x सब्सक्रिप्ट x एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो आपको मालूम है पूर्णांक संख्या कितनी होती है, -∞ से लेके 0 तक और 0 से लेके +∞ तक अपन संख्या रेखा दर्शाते ना ऐसा करके। यहाँ पे 0, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो ऐसे अपन दर्शा सकते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक में शून्य भी है, माइनस के नंबर भी और प्लस के नंबर भी, ये सारे पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो पूर्णांक भी कितने हैं, अनंत है पूर्णांक। और इसको मैं आपको और एग्जांपल दूं। ठीक है, एक सेट बी है, एक सेट में मैंने ई बराबर, ठीक है, x सब्सक्रिप्ट x विश्व के सभी जानवर, सभी जानवर। तो विश्व में कितने जानवर है, बहुत सारे जानवर है, अपन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, और रोज को कंटिन्यू मतलब मनुष्य उसकी तुलना में जानवर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप गिनना चालू करोगे, अगर आज से गिनना चालू करोगे तो एक साल तक गिनते जाओगे तो एक साल में आप ही बढ़ जाएंगे ना जानवर, तो इनको भी आप गिन नहीं सकते हो। इधर आप गिनना चालू करो, कल मालूम पड़ा कि रोज जानवर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आप उनको गिनना खत्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक से विश्व के सभी जानवर, आसमान के तारे, मैं जाऊँ तो यहाँ पे ऐसा लिख लूं कि एक से सब्सक्रिप्ट एक आसमान के तारे। ठीक है, आसमान के तारे भी अनंत है, उनको भी गिन नहीं सकते। मनुष्य के बाल, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक से डिसाइड बना सकता हूँ अपरिमित के लिए उदाहरण कि एक से सब्सक्रिप्ट एक से मनुष्य के सिर के बाल, तो वो भी अनंत बाल है, हम गिन नहीं सकते इसको, अपरिमित है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको बुक में भी देखने को मिलेंगे अपरिमित समुच्चय के। परिमित समुच्चय का आपको सवाल ऐसा मिलेगा कि इनमें से बताओ कि कौन सा उदाहरण परिमित समुच्चय का है, कौन सा उदाहरण, कौन सा सवाल अपरिमित समुच्चय का। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कंटिन्यू। ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे इसको कि परिमित समुच्चय का है, ये परिमित समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय, आपको पहचानना है सवाल में। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। आप चाहो तो ग्रिप से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं हटा दूंगा अभी। ठीक है, तो आप चाहो तो वीडियो को रोक के नोट कर लो, या वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, सब बहुत सारे उदाहरण है। अब देखो, एक ये है समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, एक समुच्चयों का समुच्चय है, तो समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है आप जरा ये समझिए। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, आपको नाम में लिखा है कि समुच्चयों का समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनके अवयव के अंदर भी समुच्चय उपस्थित हो, उससे वो बोलते हैं समुच्चयों का समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें समुच्चय के अंदर भी समुच्चय हो, उसी को बोलते हैं अपन समुच्चयों का समुच्चय। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक समुच्चय बनाया एस बराबर लिखा एक समुच्चय इस प्रकार से, ये एक समुच्चय, उसके अंदर 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया समुच्चयों का समुच्चय। इसके अंदर अवयव इस रूप में भी है, उस अवयव समुच्चय के रूप में भी है। ठीक है, तो ये एक अकेला अवयव होगा इस समुच्चय एस का। एस के अंदर जो अवयव है वो कौन से हैं, ये पूरा एक अवयव होगा, 5 6 7 एक अवयव, 8 एक अवयव होगा और 9। ठीक है, तो इसको आप समझो कैसे, ये सारे के सारे अवयव कितने अवयव हुए इसके अंदर, एक अवयव, दो अवयव और ये तीनों साथ अकेला एक अवयव है। ठीक है, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव, 7 अवयव है, 8 अवयव। उसमें मैंने गिनती 1 से लेकर 9 तक लिखी है, बट आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि समुच्चय बी के अंदर भी अगर समुच्चय आ गए तो ये एक समुच्चय है, बट इसके लिए तो ये इस वाले बड़े वाले समुच्चय के लिए तो क्या हुआ, ये इसका अवयव हुआ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल, ऐसा संभव है कि समुच्चय के अंदर भी समुच्चय आ जाए। ठीक है, तो इस वाले बड़े वाले समुच्चय के लिए ये जो छोटा समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है उसके लिए अवयव है। ठीक है, तो 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव, 7 अवयव और ये 8 अवयव। गिनती 9 तक लिखी है। ठीक है, आपको समझना समुच्चय के अंदर भी समुच्चय आ सकते हैं, ये अपने आप में समुच्चय है, लेकिन इस बड़े वाले समुच्चय का तो ये अवयव है। ठीक है, तो इसकी तरह से ऐसा उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण और लिखा अपन बी, एक समुच्चय मैंने बनाया, इसमें मैंने लिखा ए बी, एक समुच्चय सी डी ई डाल दिया उसके अंदर, फिर इधर एफ जी, इस प्रकार से ये भी उसका उदाहरण है समुच्चयों का समुच्चय। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो समान समुच्चय एक छोटा सा कॉन्सेप्ट
इसके बाद में अपने समुच्चय के प्रकार खत्म। ठीक है, तो एक होगा समान समुच्चय, नाम ही देकर रखा उसने कि समान समुच्चय। इसका मतलब क्या, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, अवयव की संख्या नहीं, अवयव समान है। अवयव समान होंगे तो अवयव की संख्या तो अपने आप समान हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें 4 अवयव है तो दूसरा में भी 4 होना चाहिए इसलिए वो समान है, नहीं। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव एक जैसे हो, जो इधर उपस्थित हो वो उधर भी होना चाहिए। अगर इधर एक मैंने लिखा तो दूसरी साइड भी होना चाहिए, दूसरे समुच्चय में भी वही अवयव होना चाहिए। तो इसको ध्यान देखो, एक समुच्चय कैसा है ए, तो परिभाषा में बता रहा हूं ऐसे समुच्चय जिसमें समान अवयव हो। ऐसे दो समुच्चय भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार के समुच्चय जिनमें अवयव के साथ समान हो, तो उसी को बोलते हैं अपन समान समुच्चय। तो मैंने एक समुच्चय बनाया ए बराबर, ठीक है, इसके अंदर मैंने अवयव डाले 10 12 14 13, ठीक है, या फिर 15 कर लेते हैं। फिर उसी प्रकार के अपन अवयव दे सकते हैं। एक ए सेट है समुच्चय, उसमें मैंने अवयव क्या डाले 12 10 12 14 15। एक सेट में बनाया बी एक समुच्चय, इसमें मैंने क्या लिखता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ 15 10 14 और ये 12। तो देखो यहाँ पे समुच्चय ए के अंदर 10 12 14 15 है, समुच्चय बी के अंदर 15 10 14 12 है। यहाँ पे आगे पीछे है, यहाँ पे अलग है, तो क्रम का ध्यान नहीं रखना है आपको। क्रम में कोई प्रॉब्लम है। 10 इधर है 10 उधर भी है, 12 इधर है 12 उधर भी है, 14 इधर है तो 14 उधर भी है, 15 इधर है तो 15 उधर भी। तो देखो यहाँ पे 4 अवयव इधर 4 अवयव उधर भी है, तो समुच्चय किस होंगे, समान होंगे। समुच्चय ये समान। अगर मैं यहाँ पे एक अवयव और डाल दूंगी, 17 मैंने डाल दिया, ठीक है, तो इसमें 5 अवयव है, इसमें 4 अवयव है, तो आपको गिनना नहीं है कि इसमें 4 है इसमें 5 है। अब देखो उधर 17 उपस्थित है, 17 उपस्थित नहीं है, इसका मतलब समुच्चय समान नहीं है। जो उधर हो उसमें इधर भी होना चाहिए, तभी आगे हम बोलेंगे कि समुच्चय किसे हैं, समान समुच्चय हैं। तो एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं इसका, कि एक समुच्चय मैंने बनाया सी, ठीक है, इसमें मैं लेता हूं ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं इधर डाल देता हूं समुच्चय, एक बनाते हैं अपन बी बराबर, ठीक है, इसमें अपन लेते हैं ई ए बी सी एंड डी। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्या है, 5 अवयव इसमें भी है, 5 अवयव इसमें भी है। इसमें ए उपस्थित है, हाँ तो उसमें भी ए उपस्थित है। इसमें बी है क्या, तो उधर देखो बी है, हाँ इधर बी है, ठीक है। इधर सी है यहाँ पे, तो इधर सी है क्या, हाँ है सी। इधर डी है क्या, तो डी है, इधर भी डी दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। इधर ई है तो इधर भी ए, इसका मतलब दोनों समुच्चय समान होंगे। जो अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है वही अवयव दूसरे वाले समुच्चय में भी उपस्थित होना चाहिए। क्रम पे ध्यान देना, क्रम आगे पीछे हो सकता है तो उस पर आपको ध्यान देना है, ना तो संख्या पे ध्यान देना है कि इसमें 5 अवयव है इसमें 5 होना चाहिए, इसमें 5 है इसमें 4 है, लेकिन ये समान समुच्चय नहीं। तो कारण ये है कि इसमें 17 उपस्थित है लेकिन 17 उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो ये होगा सारे समुच्चय के प्रकार। अब आपने 1B के क्वेश्चन फॉलो करके देखना, ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। 1C में भी ट्राई करके देखना, 1C में उदाहरण देकर सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब इसका ये वीडियो आपको, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना आपने इसको, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप स्कूल आके पूछ सकते हो, स्कूल में भी क्लासेस लग रही है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम थी मोबाइल में इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए सारे प्रकार के समुच्चय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन भी, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। अगर एक इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पे आपको देता हूँ, मैं समझाता हूँ कि एक चीज और, एक सेट है मैंने बनाया एफ, उसके लिए मैंने डाला इसके अंदर एफ एन ओ, ठीक है। तो एक सेट मैं बना रहा हूँ, या फिर आपकी बुक में उदाहरण है इस टाइप से, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरीके से आपकी एक्सरसाइज में, और एक है सेट, अपन इसको नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं, कुछ भी नेम दे देते हैं, और है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। वोल्फ स्पेलिंग का एक अक्षर, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कि ये दोनों समुच्चय समान है क्या,
ठीक है, आपको बताना है कि दोनों समुच्चय समान है, तो हाँ ये दोनों समुच्चय समान है। इसमें एफ है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है। अगर आप इसको बनाओगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे बनाओगे, डब्ल्यू ओ एल एंड एफ, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू इसमें है, इसमें भी है, एल है, उधर भी एल है, एफ है, उधर भी एफ है, और ओ है तो इधर भी ओ है, ठीक है। और एक इसी में एक और आगे उसमें ऐड करके रखा है, एक है फॉलो, ठीक है। एक ऐसा ध्यान देकर रखा है, एक सब्जेक्ट एक्स एफ डबल ओ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये तीनों समुच्चय समान है क्या, वहां पे आपको क्वेश्चन दिया है, तो तीनों समुच्चय समान है, ठीक है। क्योंकि इसमें रिपीट हो रहे वर्ड, रिपीट हो रहे हैं, बट अपन को रिपीटेशन पे ध्यान नहीं देना है। इधर एफ है क्या, देखो इधर भी है, इधर भी है एफ, इधर ओ है क्या, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर एल है क्या, हाँ है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे ओ है क्या, हाँ है, यहाँ पे डब्ल्यू है क्या, तीनों में डब्ल्यू है, ठीक है। ये मैंने स्मॉल लिखे हैं, इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसको सॉल्व करना और कुछ भी डाउट हो तो अपने से क्लियर करना, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करना, स्कूल पे आ सकते हो, ये नोट भी कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में कल दूंगा आपको, ठीक है।